हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज के सिलेबस के साथ और फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और इस चैप्टर में हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इजी और सिंपल सा चैप्टर है, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हमें समझनी है वो है कि मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, आपको इस पूरी बुक में यही पढ़ना है, मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो जो मैनेजमेंट है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले मैनेज, दूसरा मैन और तीसरा टी यानी कि थिंग्स। ठीक है, मैनेज प्लस मैन प्लस थिंग्स। अब इसका मतलब क्या है कि देखो, जब एक ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, रिसोर्सेज होती हैं कि रॉ मटेरियल है, इक्विपमेंट है, टूल्स है, मशीन्स हैं। तो आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से सभी लोगों को, किस तरह से सभी रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हो, उनको एक साथ लेके चल रहे हो, सो दैट जो आपका टारगेट है, जो आपका गोल है, वो बहुत ही अच्छे से अचीव हो सके, उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक पूरा प्रोसेस है जिसमें आप लोगों को मैनेज कर रहे हो और सभी रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हो। ठीक है, अब इसके अगर हम डेफिनेशन लिखें, यहां लिखते हैं हम लोग, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals effectively and efficiently। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। क्या लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। सबसे पहली चीज, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, यानी कि कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, पूरा प्रोसेस है। और जब भी प्रोसेस की बात होती है, यानी कि उसमें कुछ स्टेप्स होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे जो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट सबसे पहली चीज एक पूरा प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। किस चीज के लिए? कि आपका जो भी टारगेट है, जो भी आपका काम है, उसे करने के लिए, with the aim of achieving goals effectively and efficiently। मतलब एक पूरा प्रोसेस जिसमें आप खुद भी काम करते हो और बाकी लोगों से भी मिलकर काम करवाते हो, सो दैट जो आपका गोल है वो अचीव हो सके, दो वे में, इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब क्या है ये भी समझते हैं, बट हमें मैनेजमेंट का मीनिंग क्लियर हुआ। ये इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस, किस लिए? जिसमें आप काम करते हो सो दैट आपका जो गोल है वो अचीव हो सके। ठीक है, अगर आप अपना ही एग्जांपल लो तो आप अपने पूरे डे को, अपने पूरे टाइम को प्लान करके चलते हो कि हमें पूरे दिन में करना क्या है। ठीक है, कि कितनी देर पढ़ाई करनी है और उसमें भी कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कितनी देर हमें खेलना है, कितनी देर हमें सोशल मीडिया चलाना है, ठीक है, कितनी देर हमें टाइम पास करना है। तो वो सभी चीजें क्या होती है? मैनेजमेंट। ठीक है, वो मैनेजमेंट ही है। ओके, कि आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो मैनेजमेंट। ओके, अब मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमने समझ ली, बट इसमें 3 चीजें आ रही हैं। सबसे पहले प्रोसेस, दूसरा इफेक्टिवली और तीसरा एफिशिएंटली। अब इन तीनों का मीनिंग समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि इफेक्टिवनेस क्या है। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है इट इज कंसर्न्ड विद, लिखते हैं हम लोग, इट इज कंसर्न्ड विद टाइम। इसका मतलब क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी टारगेट है वो टाइम में पूरा हो रहा है। मतलब मेरी कंपनी है और मेरा टारगेट था कि मुझे 1 घंटे में, 1 आवर में मुझे 10 पेन प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, मुझे 10 पेन प्रोड्यूस करने हैं 1 घंटे में। अगर मैंने 1 घंटे में 10 पेन्स प्रोड्यूस कर दिए तो इट मीन्स आई एम इफेक्टिव। ठीक है, बट अगर मुझे टाइम ज्यादा लगा तो उस केस में मैं इफेक्टिव नहीं होंगी। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस किससे कंसर्न्ड है? टाइम से। ओके, एंड एफिशिएंसी इट इज कंसर्न्ड विद, इट इज कंसर्न्ड विद कॉस्ट। मतलब कि आपका जो काम है, जो आपका टारगेट है, वो कम से कम कॉस्ट में और अपनी रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल यूज करो आप। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि मैंने बोला अपने वर्कर्स को कि आपको 1 पेन प्रोड्यूस करना है और 1 पेन की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जो वर्कर्स ने उन्होंने पेन प्रोड्यूस करे और हर एक पेन की जो कॉस्ट है वो 10 रुपए ही आई, तो इट मीन्स दे आर एफिशिएंट। ठीक है, बट अगर पेन का जो कॉस्ट है वो 11 रुपीज हो जाता तो उस केस में वो एफिशिएंट नहीं होते। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस किससे कंसर्न्ड है? टाइम से, कि आपका काम टाइमली पूरा हो रहा है। और एफिशिएंसी किससे कंसर्न्ड है? कॉस्ट से। ठीक है, कि कम से कम कॉस्ट में सारा काम हो पा रहा है, अपने रिसोर्सेज को आप अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, दैट इज एफिशिएंसी। ओके, तो आपका मैनेजमेंट अच्छा कब होगा? कि जब आपके जो टारगेट्स हैं वो इफेक्टिवली भी और इफिशिएंटली भी, दोनों ही वे में अचीव हो। इट मीन्स आपका मैनेजमेंट अच्छा है। ओके,
ठीक है। इसके बाद बात आती है प्रोसेस की। तो देखो प्रोसेस हम बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट एक पूरा प्रोसेस है, कोई वन टाइम इवेंट नहीं है। प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस में आपके पास फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। तो इधर हम लिखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं। सबसे पहले प्लानिंग, दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ इज कंट्रोलिंग। अब इसे समझते हैं। देखो मैनेजमेंट एक पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में ये सभी फंक्शंस परफॉर्म होंगे, ठीक है। प्लानिंग क्या है कि सबसे पहले आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट सेट करना है कि क्या गोल है, ठीक है। गोल होगा तभी तो काम करोगे। तो सबसे पहले आपको प्लान बनाने, गोल सेट करने हैं, वो आता है प्लानिंग में, ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, अब उन प्लान को आपको एग्जीक्यूट भी करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो आप टूल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स को इकट्ठा करना स्टार्ट करते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हो, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होंगे। ये प्रोडक्शन भी होता है, परचेजिंग भी होते हैं, आपके पास मार्केटिंग का भी काम है, फाइनेंस का भी काम है, तो उसके लिए आप अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हो। तो वो किस में आता है? ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है। इसके बाद जो आपने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं उन्हें खाली तो नहीं छोड़ना, उसमें आपको लोगों को रिक्रूट करना है, उन्हें लगाना है, वो आता है स्टाफिंग में, कि आप अपने लोगों को जो जितने वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, उन्हें मैनेज कर रहे हो, वो किस में आता है? स्टाफिंग में, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टूल्स हैं, मशीन्स हैं, बट अगर लोग ही नहीं है तो काम कैसे होगा? तो इसलिए आपको स्टाफ को भी मैनेज करना है, जो कि आता है हमारे पास स्टाफिंग में, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है कि अब आप उन्हें लोगों को बताओ कि किस तरह से काम करना है, कितना करना है, कब करना है, ठीक है, कैसे कैसे करना है, उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट करो, ठीक है, लीड करो, वो सब आता है डायरेक्टिंग में, ओके। फिर लास्ट आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है कि अब आपने जो काम किया है उसे चेक तो करो कि क्या जो हमने सोचा था, जो हमने प्लान बनाए थे, उसके अकॉर्डिंगली काम हुआ भी है या नहीं। वो किसमें आता है? कंट्रोलिंग में, जिसमें हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, मॉनिटर करके चलते हैं। वो सब किसमें आता है? कंट्रोलिंग में। तो ये सभी फंक्शंस मैनेजमेंट के हैं, और इसीलिए हम मैनेजमेंट को एक प्रोसेस कहते हैं, कोई वन टाइम इवेंट नहीं है। इनको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है, इसीलिए मैनेजमेंट क्या है? एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमने क्या देखी कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। क्लियर? ठीक है। तो मैनेजमेंट का मीनिंग समझ में आया, हमने प्रोसेस भी समझ लिया जिसमें हमने फंक्शंस भी क्लियर करे, उसके बाद इफेक्टिवनेस क्या है और एफिशिएंसी क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो सबसे पहली चीज जिसमें आएगी, तो फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट फीचर है हमारे पास मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब कि गोल होगा तभी तो मैनेजमेंट होगा। जब तक आपका कोई टारगेट ही नहीं है तो आप मैनेजमेंट किस चीज का करोगे? तो मैनेजमेंट आपको आपके गोल के टुवर्ड्स लेके जाता है, गोल के टुवर्ड्स डायरेक्ट करता है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट हेल्प करता है, और उसी के लिए मैनेजमेंट बना है, ठीक है। आपका गोल है कि आपको 12th में 90+ लेने हैं, तो वो आपका टारगेट है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने टाइम को, अपने डे को मैनेज करके चलते हो, ठीक है। सेकेंड फीचर होता है इसका, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। इसका मीनिंग क्या है? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। इसका मीनिंग क्या है कि मैनेजमेंट हर किसी को रिक्वायर्ड है, ठीक है। चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़ी फर्म हो, चाहे आप हो, चाहे आपके टीचर्स हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, स्कूल हो, कॉलेज, हॉस्पिटल, क्लब, हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब किस तरह से मैनेज कर रहे हैं वो अलग अलग हो सकता है, बट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट तो सबको है, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव है, यूनिवर्सल है, ओके। इसके बाद थर्ड, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इट मीन्स कि मैनेजमेंट चलता रहता है। मैनेजमेंट डिपेंडेंट है आपके गोल्स पे, आपके टारगेट्स पे। आपने एक टारगेट बनाया, उसके लिए चीजों को मैनेज किया, उसे अचीव कर लिया, फिर आप दूसरा टारगेट बनाओगे, फिर मैनेजमेंट अपना देखोगे,
फिर उसे अचीव करोगे। तो जब तक आपके टारगेट्स हैं, मैनेजमेंट चलता रहता है, खत्म नहीं होता है। इसीलिए मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। इसी तरह जब भी एक बिजनेस फर्म की अगर हम बात करें तो उसमें अलग अलग गोल्स होते हैं, उन्हें अचीव करने के लिए आपको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो मैनेजमेंट चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ओके। ये भी इसका फीचर हो गया। इसके बाद फोर्थ हम लिखते हैं यहाँ पे, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं जिनके ओपिनियंस अलग हैं, जिनके बैकग्राउंड अलग है, जिनके प्रोफेशंस अलग है, जिनका काम करने का तरीका अलग अलग है। आप उन सभी लोगों को किस तरह से मैनेज कर रहे हो, वही तो मैनेजमेंट है। आप उन सभी लोगों के ओपिनियंस को एक साथ लोगे और गोल को अचीव करने के लिए काम करोगे। तो मैनेजमेंट हमेशा कैसी एक्टिविटी होती है, ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी एक इंडिविजुअल से नहीं बनती, उसमें बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं, ठीक है, जिनके अलग अलग टारगेट होते हैं, बट आप उन सभी को एक साथ लेके चलते हो सो दैट जो आपका टारगेट है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, वो अचीव हो सके। इसलिए मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ओके। इसके बाद फिफ्थ, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, डायनेमिक का मीनिंग होता है टाइम के साथ खुद को चेंज करना, ठीक है। पहले जो स्कूल होते थे, जितनी भी पढ़ाई होती थी, वो सब कुछ फिजिकल मोड में हो रही थी, बट अब ऑनलाइन भी हो रहा है ना। आपने खुद देखा है कि आप मीटिंग ज्वाइन करके, अटेंडेंस लगा के, वीडियो बंद करके आराम से ब्रेकफास्ट करते थे, पबजी खेलते थे, टाइम पास करते थे, बट क्या वो फिजिकल फॉर्म में इस तरह से पॉसिबल था? नहीं था। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ खुद को चेंज किया ना। उस टाइम पे पॉसिबिलिटी यही थी, अगर आपको एजुकेशन को कंटिन्यू करना है तो आपको ऑनलाइन मोड में तो जाना पड़ेगा। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि हमने टाइम के साथ खुद को चेंज किया। तो मैनेजमेंट भी क्या है कि अगर आपको अपने बिजनेस को लंबे टाइम तक सस्टेन करना है मार्केट में, तो आपको टाइम के साथ खुद को चेंज करना पड़ेगा, खुद की फंक्शनिंग को चेंज करना पड़ता है। इसलिए मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, ओके। इसके बाद सिक्स आता है, मैनेजमेंट is an intangible element। इंटेंजिबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको आप देख नहीं सकते बट आप उसे एक्सपीरियंस कर सकते हो। हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते। अब देखो, आपने टारगेट बनाया कि मुझे 90 प्लस लेने हैं, ठीक है, आप पूरे साल मेहनत करोगे। अब अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए आप टेस्ट लोगे, ठीक है, चेक करोगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ, हमने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो अगर रिजल्ट अच्छा आया, इसका मतलब क्या है कि आपका मैनेजमेंट अच्छा था, ठीक है, कि आपने टारगेट बनाया था 90 का, और अगर आपके 90 मार्क्स आ गए तो इट मींस आपका मैनेजमेंट अच्छा था। बट अगर आप 90 से कम पे रह गए तो कहीं ना कहीं आपके मैनेजमेंट में प्रॉब्लम थी। बट क्या हम मैनेजमेंट को देख सकते हैं? नहीं, हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, बट हम मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस जरूर कर सकते हैं। जब भी रिजल्ट आएगा, जो भी आउटपुट निकलेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि हाँ, मैनेजमेंट अच्छा था या नहीं, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, एक इंटेंजिबल एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर हम देखें हमने कितने फीचर्स पढ़े, तो सबसे पहले हमने देखा कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। तीसरा, मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होगा। उसके बाद एक ग्रुप एक्टिविटी है, डायनेमिक फंक्शन है और इंटेंजिबल है, ठीक है। इसके बाद लास्ट आता है सेवेंथ, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट की कुछ डायमेंशंस है, कुछ एलिमेंट्स है, कुछ कंपोनेंट्स हैं। कितनी डायमेंशंस हैं? तो 3 डायमेंशंस हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और तीसरा आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, 3 डायमेंशंस है। सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और तीसरा आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है कि आपको सबसे पहले अपने काम को मैनेज करना है, अपने टारगेट को मैनेज करना है। पहले ये देखो कि आपको क्या काम करना है, क्या आपके गोल्स हैं, क्या टारगेट है, वो आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क में, ठीक है। अपने काम को स्पेसिफाई कर कि हाँ, हमें ये काम करना है, ठीक है। अब उस काम को करने के लिए आपको लोगों को हायर करना पड़ेगा, लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि हमें कितना काम करना है, ठीक है, किसको कितना काम करना है, किस फील्ड में काम करना है। तो वो सब किस में आता है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल में, कि आप लोगों को मैनेज कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जितना भी काम है वो करेंगे तो लोग, ठीक है। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इन दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल का जो कॉम्बिनेशन है वो होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, कि आपने अपना काम भी मैनेज कर लिया, लोगों को भी मैनेज कर लिया, अब आपने एक्चुअल में काम करना एग्जीक्यूट करा है,
स्टार्ट किया है, तो अब हमने इनपुट से आउटपुट प्रोड्यूस करा है, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो सब किस में आता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में। ओके, तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है जिसमें 3 डायमेंशंस होंगी। सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल और तीसरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा कि मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। मैनेजमेंट की हमने डेफिनेशन देख ली। इसके बाद प्रोसेस में 5 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। देन इफेक्टिवनेस क्या है, तो इफेक्टिवनेस इज कंसर्न्ड विद टाइम एंड एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विद कॉस्ट। ओके, इसके बाद हमने फीचर समझे। फीचर्स में सबसे पहले गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, दूसरा परवेसिव है, देन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, डायनेमिक फंक्शन है, ठीक है, टाइम के साथ चेंज करना पड़ता है, इंटेंजिबल है, और इसकी 3 डायमेंशंस हैं। कौन सी, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ओके, क्लियर। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसकी इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स भी समझते हैं, और 2 से 3 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसकी बुक से रीडिंग जरूर करना, सो दैट आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।